स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में अपीयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज के इस वीडियो का यही टॉपिक है कि आर्बिट्रेशन की नोटिस आ गई है, प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आ गई है और इस नोटिस में ये भी लिखा हुआ है कि ये प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस है और इसमें दो चार नाम इसमें गिनाए चुनाए गए हैं। इस नोटिस में 4 नाम दिए गए हैं ऑप्शन के वाइज में और 4 नामों में से किसी एक नाम को चूज करने के लिए हमें कहा गया है। अब हम इसमें अपीयर हो कि ना हो, इसमें हमें एक लिंक भी दिया गया है। तो क्या हम आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग में अपीयर हो या नहीं हो, अगर हो तो क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, नहीं हो तो क्या नुकसान है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बहुत ही सरल भाषा में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी जानकारी हमने बहुत बार अपने वीडियो के माध्यम से दे दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मान के चलिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए जिसने लोन लिया है, बी जिसने लोन दिया है। तो ए हो गए आप और बी हो गया बैंकर, यानी कि जो बैंक है। अब आप दोनों के बीच में ए और बी के बीच में आ जाता है सी, जिसको कि बोलते हैं मीडिएटर, जिसको कि बोलते हैं आर्बिट्रेटर। अब ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों पक्षों की बातों को सुनता है, इनकी बात सुनेगा और इनकी बात सुनेगा और अपना निर्णय देगा, अपना ऑर्डर देगा, अपना डिसीजन देगा जो इन दोनों पक्षों को, ए को और बी को मान्य होंगे, यानी कि उनको एक्सेप्ट होगा। यही है आर्बिट्रेशन का मूल उद्देश्य। लेकिन जो बैंक आर्बिट्रेशन कराते हैं वो आर्बिट्रेशन बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि कभी भी वो लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं। एक तो वो अपने ही वकील साहब को बना देते हैं आर्बिट्रेटर, जो कि गलत है। आर्बिट्रेटर हमेशा दोनों पक्षों के सहमति के आधार पर किसी एक व्यक्ति को होना चाहिए, यानी दोनों पक्ष राजी हैं कि किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है तो हाँ उसी व्यक्ति को करना है। यहाँ तो जानकारी दी जाती है लेकिन उसमें भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो आपसे कोई नाम नहीं मांगते हैं कि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं कि नहीं जानते, हम उनको आर्बिट्रेटर बना दें। होना तो कायदे और कानून से तो यही होता है, होना तो यही चाहिए कि भाई दोनों पक्ष राजी हो, 2 नाम आप दें, 2 नाम आप दें, उनमें से एक नाम पे सहमति बने। लेकिन यहाँ तो बैंक अपने ही वकील साहब को, अपने ही लोगों को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं। अब जब बैंक अपने व्यक्ति को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा तो वो बैंक के पक्ष में ही तो बोलेगा, आपके पक्ष में नहीं बोलेगा। जब बैंक के पक्ष में बोलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपके पक्ष को सुनेगा नहीं और आपको डराएगा धमकाएगा। तो जब भी आपके पास आर्बिट्रेशन के इस प्रकार की कोई नोटिस आती है कि आपको अपीयर होना है इस डेट पे, ये लिंक और पासवर्ड आपको भेजा जाता है, तो आप सोच समझ लीजिए, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे तो या तो हो सकता है कि आपकी माइक ही बंद कर दी जाए, उधर से वो बोलेंगे, वो सारी रिकॉर्डिंग वो करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। आपकी बात को हो सकता है सुना जाए लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट न किया जाए। आप लाख चिल्लाते रह जाइए कि सर हमें समय चाहिए, हमें, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। लोग आर्बिट्रेशन में अपॉइंट होते हैं, जब ये अपीयर होते हैं ऑनलाइन तो सीधी सीधी यही गलती करते हैं कि सर हमें समय चाहिए, अभी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बाद में दे देंगे, हम बाद में दे देंगे। तो ये नहीं जानना चाहता है बैंक। आप लोग यही गलती करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है लोगों को, हालांकि हमारे को भी बहुत सारे लोगों ने अपॉइंट कराया अपने साथ। तो जब वो पैनल में हमारे साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं कि वकील साहब आप मत बोलिए, हम बोलेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है आप ही बोलिए। तो वो डायरेक्ट यही बात कहते हैं कि सर अभी हमारे पास नौकरी नहीं है, हमको अभी समय लगेगा, हमें 2 साल का समय लगेगा। वहाँ से सामने से पूछा जाता है कि आपको कितना समय चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपका लीगल एडवाइज़र, आपका वकील आपके साथ बैठा हुआ है और आप ही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास अभी नौकरी नहीं है। तो इस बात का अंदाज़ा वो लगा लेते हैं कि भाई ये देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। अब आपकी नौकरी आज लगे या 2 साल के बाद लगे या 5 साल के बाद लगे, इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं है। बैंक यही बात पकड़ के बैठ जाता है।
जबकि होना क्या चाहिए कि जब भी आप किसी एडवोकेट के साथ पैनल में बैठते हैं, आप जा कर के वहाँ पे अपीयर होते हैं, तो आपको उतनी जानकारी नहीं है। तो जब आर्बिट्रेटर बोले कि भाई हाँ अब जो बोरवर है वो बोलेगा, पहले तो लीगल काउंसिल बोल ले, तो लीगल काउंसिल आपके बिहाफ पे बात करने के लिए बैठा है तो उसको बोलने देना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो यही कहना है कि देखिए साहब, हमको चाहिए OTS, हमें चाहिए सेटलमेंट, हमें चाहिए 6 इंस्टॉलमेंट। तो जैसे ही आप OTS या सेटलमेंट या 6 इंस्टॉलमेंट बोलते हैं तो आपको ऑलरेडी 6 महीने का टाइम तो मिल गया। आपको OTS चाहिए या सेटलमेंट चाहिए, OTS भी सेटलमेंट का ही रूप होता है, या आपको रेगुलर सेटलमेंट चाहिए, तो वो सीधे सीधे आप बोलिए, वो रिकॉर्ड होगा वहाँ पे। उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि रिटन में आप अपना ये बयान दीजिए, जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आता है उसकी तरफ से, इंटरिम ऑर्डर आता है, तो उसमें आप डायरेक्ट आप टाइप करके यही भेज दीजिए। तो इस तरीके से अपीयरेंस होती है। अगर आप इसमें अपीयर नहीं भी होते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जब वो अवार्ड इशू करते हैं तो उस अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, या फिर उस अवार्ड जब वो आपके सिविल कोर्ट में आएगा, एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल होगा, तो वहाँ पे भी आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ये बातें आप कब रख सकते हैं? जब आपने इसका अच्छी तरीके से ऑब्जेक्शन कर दिया हो, आपने अपीयरेंस से पहले ही ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया हो, तो जाकर के आपका केस आर्बिट्रेशन का मजबूत होगा। हालांकि ये सारी तो प्रोसीडिंग की चीज़ें हैं, आप अपीयर नहीं भी होते हैं तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, किसी भी स्टेज पर इसमें सेटलमेंट आसानी से हो जाता है, दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं होती है। तो कभी भी आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आए और आपको ज़रूरत ये लगे कि हमको अपीयर होना है कि नहीं होना है, तो ऐसे कन्फ्यूज़न में अगर आपके पास जानकारी नहीं है, कोई एडवोकेट नहीं है, तो आप अपीयर मत होइए। लेकिन हाँ, आपको उसका एक लेटर बना करके ऑब्जेक्शन के रूप में देना है, ताकि भविष्य में आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई आर्बिट्रेशन के माध्यम से हो तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर न डाला जाए, आपसे ज़्यादा पैसे न वसूला जाए। तो ऑब्जेक्शन ज़रूर करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।